शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज दोपहर की मीटिंग जो आप सभी लोगों के लिए रखी गई है, इस मीटिंग का जो मेन पर्पस है वो आप सब लोगों को शाइन परिवार की जो अब तक की सारी प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट है, उन सारी चीजों के बारे में आपको अवगत कराना है कि शाइन परिवार कैसे आप लोग की लाइबिलिटियां उतार रहा है, कैसे आप लोगों के साथ शाइन परिवार लग करके अपनी लाइबिलिटी खत्म करते हुए आप लोगों के बीच में शाइन को लेकर के जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई गई, उन भ्रांतियों को दूर करके दोबारा फिर से काम करना चाहता है। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आपकी लाइबिलिटी उतरती भी है शाइन परिवार की जमीनों पर या कहीं पर, तो भी शाइन परिवार के ऑफिशियल वर्क होने बहुत आवश्यक है आपकी लाइबिलिटी उतारने के लिए। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कानूनी तौर तरीकों से जिस तरह से कंपनी पर आरोप लगाए गए, वहां सच्चाई बताई नहीं गई कि हमारा बिजनेस मॉड्यूल क्या था, हमारे यहाँ लोग पैसा कैसे जमा करते थे। वहां तो सिर्फ यह बताया गया कि कंपनी पैसा लेके भाग गई और उस पैसे की रिकवरी के लिए कंपनी ने जमीनें खरीद ली किसी और के नाम पर, और ये जमीनें बेच के पैसा दे दो। ये किसी ने नहीं बताया कि ईएमआई प्लान हुआ करता था, रिफंड भी होता था, पीआईपी, एसएलपी, आरएसएलपी से प्लान के अंदर कुछ लोगों को पैसा पहले जा चुका था। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। कमीशन स्ट्रक्चर होते थे, एजेंट को कमीशन जाता था, रिवॉर्ड के जरिए, पे आउट के जरिए लोगों ने अपने कस्टमर्स को यहां पर इन्वेस्टमेंट कराया है, जो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे अगर कानून इसमें इन्वॉल्व हुआ। ऐसा कुछ ना बता करके, कंपनी के कस्टमर्स को भड़का करके, ब्लैकमेल करके, कंपनी जमीनें हड़प करके लोगों ने अपनी दुकानें चलाई हैं। कंपनी कहीं नहीं भागी थी। एक्चुअली एक ऐसे उलझन में कंपनी को रात को उलझाया गया जिसके तहत लोगों ने सिर्फ अपना अपना मतलब सिद्ध किया। अब कंपनी जब अपनी तरफ से सारी लाइबिलिटी खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो कंपनी की अपनी कुछ शर्तें हैं। हम सबकी लाइबिलिटी खत्म करेंगे। अगर हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे लाइबिलिटी, तो आपकी लाइबिलिटी जीवन में इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली है। अगर आज मैं अपने हाथ खड़े कर दूं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और मुझे कुछ नहीं करना, तो भी आप में से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कंपनी की लाइबिलिटी उतारने के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकता है। अगर मैं ये कह देता हूं कि मेरी जमीनें सरकार के पास है, चाहिए वहां बात करिए और वहां मैं मुकदमा लड़ूं, इम्पॉसिबल कि आपको आपका पैसा मिले। लेकिन हमने ये ना करके अपने संसाधनों से आपकी लाइबिलिटी उतारने का प्रयास किया। तो आज आप सभी लोगों के सामने किन की लाइबिलिटी पहले उतरेगी और कैसे उतरेगी, जिनकी लाइबिलिटी पहले नहीं उतर रही है सेकंड फेज में, उन लोगों के साथ क्या होगा जो सेकंड फेज में आने वाले लोग हैं, ये सारी चीजों के साथ आज आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे। सिर्फ इसलिए ताकि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो, सिर्फ इसलिए ताकि आप पूरी तरीके से कंपनी के साथ विश्वास बना करके बने रहें। हम शाइन परिवार में ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब शाइन परिवार के साथ जुड़ करके जिस तरह से अब तक काम करते रहे हैं, जो विश्वास बना रहा है, उसका मान रखते हुए आप लोगों का कोई भी हक, कोई भी अधिकार मरने नहीं देंगे। साथ ही साथ आज की मीटिंग का मेरा एक और विशेष प्रयोजन है कि उस शाइन परिवार के पीछे जो गिद्ध लोग लगे थे, उनकी गिद्ध दृष्टि इस बात पे हमेशा रही थी और रहेगी कि सच्चाई जनता को पता न चलने पाए। कि सच्चाई अगर पता चलेगी तो अभी एक दलाल को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, जिसकी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है। और ऐसे न जाने कितने लोगों पर कहर बरसने वाला है, ऐसे न जाने कितने लोगों को लोग घरों से निकाल कर पीटने वाले हैं, जिन्होंने कंपनी के प्रति झूठी अफवाहें फैलाकर एफआईआरों में डलवा कर लोगों को परेशान कर रखा है। अब ऐसे लोगों के दुर्दिन शुरू होने वाले हैं, जिन्होंने कंपनी के नाम पर कस्टमर को बहका करके अब तक अपनी दाल गलाई, अपनी दुकान चलाई। लेकिन मसला अब यह आ गया सामने, जो सच्चाई सामने आ रही है, तो ऐसे लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है। तो कस्टमर से बदतमीजी, एसोसिएट से बदतमीजी, ये करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसके एवज में कुछ लोग अब ऐसे दबंग टाइप के हो चुके हैं जो अब ये जान चुके हैं कि इन लोगों ने झूठ बोला है। और ऐसे लोगों के लिए अब शायद हो सकता है दिन आने वाले वक्त में और टफ होने वाले हैं और बुरे होने वाले हैं, क्योंकि मार भी बाहर पड़ेगी, दौड़ा के मारे जाएंगे, घर परिवार भी असुरक्षित रहेगा इनका। घर परिवार भी कब किस समय कितने लोग पहुंच जाएं अपने पैसों का दावा करने के लिए, यह नहीं कहा जा सकता। मोहल्ले में गालियां पड़ेंगी, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे, चारों तरफ थू थू होगी, समाज में, रिश्तेदारों में लोग थूकेंगे, ये सारी चीजें होंगी इनके साथ में। आप देखिएगा, इससे नीचे कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ लीगल कार्रवाइयां होंगी, जेल भी जाएंगे, या तो घर से गिरफ्तार होकर के जाएंगे, खींच के ले जाएंगे, या तो जहां कहीं भी होंगे वहां से गिरफ्तार होकर के लतियाते हुए इनको जो है कोर्ट तक लाया जाएगा। ये पहनते हैं काला कपड़ा, वकीलों के बिजनेस को पूरी तरीके से दलाली बिजनेस बना रखा है। जो सम्मानित अधिवक्ता है, जो लॉयर हैं, उनके बिजनेस को, उनके कारोबार को, उनके पूरे पूरे उस सम्मानित कारोबार को बदनाम करने का कारोबार इन्होंने किया। और इनके खिलाफ जो अधिवक्ता खड़े होंगे, वो वाकई में इनके खिलाफ इसलिए खड़े होंगे क्योंकि इन्होंने अधिवक्ता के व्यवसाय को, अधिवक्ता की सर्विसेज को बदनाम किया है।
तो ये तयशुदा बात है, ये जो आज मैंने कहा है इसकी रचना रची जा चुकी है। वो दिन दूर नहीं है जब इस दलाल को, इस हरामखोर को कहीं से भी पकड़ करके लोग घसीट के बाहर लाएंगे, पहले पीटेंगे, कूटेंगे, लतियाएंगे, उसका धकियाएंगे, उसके बाद बेइज्जत करेंगे और फिर ले जाकर के थाने में उसको बंद भी कराएंगे। ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है। इसकी कोई औकात नहीं थी। इस हरामखोर ने हमारे कुछ डरपोक प्रेसिडेंटों के डरने का फायदा उठाया और उस डर का फायदा उठाकर इस हरामखोर ने उन्हें डरा करके अपने साथ मिला करके आप कस्टमर्स को एफआईआर में डलवा करके कंपनी और कंपनी के एसोसिएट को उलझनों में डाला, जिसका नतीजा ये निकला कितने साल चीजें लंबित हुई। अब जब मैं लौट करके आ रहा हूं तो सबसे पहले मैं इन्हीं लोग की कब्र खोदूंगा जिन्होंने कंपनी के लिए बुरी चीज करी है। तो आज की मीटिंग में एक टॉपिक इस बात पे भी रहेगा, जिन लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया है, आज अगर उनका साथ छोड़ के हटते हैं तो ठीक है, नहीं हटते हैं तो कोर्ट के अंदर आप सबसे बड़े मुकदमे को झेलने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुकदमा आप फेस करेंगे और आपकी औकात है तो आइए फेस करिए मुकदमे को। मैं किसी मैदान में ना हल्का पड़ूंगा, ना छोटा पड़ूंगा, ना कमजोर पड़ूंगा। हर मैदान में मैं आपसे कदम आगे रहूंगा। लड़ने आएंगे, लड़ने में भी आगे रहूंगा। समझौता करने के लिए आएंगे हमारी शर्तों पर, तो वहां पे भी आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहूंगा। इस हरामखोर ने कल एक कस्टमर को हमारे फोन करके धमकियां दी, उन्हें नोटिस भेजने की बात करी। अब यह हरामखोर देखेगा उस नोटिस के बदले में जो अभी तक भेज नहीं पाया है, इसका क्या अंजाम किया जाता है, इसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, कितने एक्शन लिए जाते हैं। एक एफआईआर रोकने की कोशिश करने गया था ना, ये सेटलमेंट के लिए 10 एफआईआर सेटलमेंट पे होंगी और इसके ऊपर 10 के 10 केस करेंगे। ये जितनी एफआईआर रोकने की कोशिश करेगा सारी एफआईआर सेटल होंगी और सारे सारे केस करेंगे। मैंने एफआईआर सेटल करना बंद कर दिया था, लेकिन अब इस हरामखोर की वजह से मैं एफआईआर बिल्कुल सेटलमेंट का पटल खोल रखा हूं। जितने भी कस्टमर इस हरामखोर के थे जिन्होंने इसके कहने पर एफआईआर कराई, ये मान चलिए आपका क्लेम तो ऐसे भी नहीं मिलने वाला है। ये हरामखोर जेल जाएगा, इसकी कराई एफआईआरों में एक ही तरह ड्राफ्टिंग है, जेल जाएगा, साथ में आपको जेल लेके जाएगा। अगर इसके एफआईआर करता आप हैं तो आप ये मान चलिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या जेल जाएं या सेटलमेंट करें। पैसा मिलना तो आप भूल जाइए, सेटलमेंट करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, अन्यथा सवाल नहीं पैदा होता कि आप एक पाइप आ जाएं। अब आप देखिएगा कमाल इस बात का, मैंने जो कहा है इस बात को गलत कोई साबित करके दिखा दे तो मान लूंगा मैं। जाइए अपनी एफआईआर दिखाइए लोगों को और बताइए इस एफआईआर में लिखे कंटेंट, और बताइए सामने कंपनी लड़ने आ रही है, इस एफआईआर का अंजाम क्या होगा। आपको कोई वकील अच्छा राय देगा, बताएगा। अगर वो कहता है कि नहीं आप एफआईआर में सही हो अपनी जगह पर, कंपनी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पैसा आपको मिलेगा, तो बिल्कुल आप मानिए उसकी बात को। और अगर वो बताता है कि नहीं एफआईआर में झूठी बातें लिखी गई, कंपनी ने इसको साबित कर दिया, तो पैसा भी जाएगा और सेम धाराओं में आप पर मुकदमा होगा और जितने साल सजा काट के कंपनी डायरेक्टर कंपनी लोग बाहर आएंगे उतने साल आपको सजा हो जाएगी। अगर ये सही है तो तैयार हो जाइए, इस हरामखोरी की वजह से आप सबके ऊपर कानून की तलवार लटक चुकी है।